साय नमः। श्री सरस्वतीभ्यो नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। प्रिय सज्जनों, आज पुनः हम YouTube चैनल रमेश शुक्ला NGH के माध्यम से आपके समक्ष आज मैं गुप्त रहस्य की चर्चा आपके समक्ष करने जा रहा हूं। कई लोगों के कमेंट भी आ रहे थे कि सिंदूर की उत्पत्ति कहां से हुई और ये गणेश जी को क्यों चढ़ता है। उस विषय में एक पौराणिक कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। द्वापर युग के समय की चर्चा है कि विधाता अर्थात ब्रह्मा जी जो है एक बार निद्रा में सो रहे थे और जब जैसी उनकी निद्रा टूटी तो उनको जम्हाई आई अर्थात बगासी आई। बगासी आते समय उनके मुख से एक पुरुष का प्रकाट्य हुआ और वह पुरुष बहुत ही सुंदर था, अरुण वर्ण का था। ब्रह्मा जी उसे देखकर बड़े प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी ने उसका नाम संस्करण किया और उसका सिंदूर नाम रखा। उसने ब्रह्मा जी की बड़ी तपस्या की और तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि मैं किसी से ना हारूं, मैं बहुत शक्तिशाली हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने उसको वरदान दे दिया। इस संसार में जिन लोगों को वरदान मिल जाता है वो तो फिर फूल ही जाते हैं। आपने देखा होगा कि जो गुब्बारे होते हैं उनमें थोड़ी सी हवा भर दी जाती है तो थोड़ी सी हवा में वो फूल जाते हैं और इतने कम वक्त है कि जमीन से थोड़े से ऊपर क्या उठे अपनी औकात ही भूल जाते हैं कि हम किसी पेड़ से टकराएंगे, किसी तिनके से टकराएंगे और फूट जाएंगे। जैसे ही सिंदूर को अहंकार आया, उसने कहा कि मेरे वरदान की परीक्षा तो करके देख लूं कि आपने जो दिया है ये सत्य भी है या असत्य है। उन्होंने कहा बिल्कुल। उन्होंने कहा आपसे ही शुरुआत करता हूं। ब्रह्मा जी से लड़ने को तैयार हो गया। विधाता भागे भागे विष्णु के पास पहुंचे। विष्णु भगवान ने इसको समझाया परंतु बात नहीं मानी। जब विष्णु भगवान ने कहा भैया हम लड़ने झगड़ने वाले लोग नहीं हैं, तुम्हारी इच्छा पूर्ण कैलाशपति भगवान शिव करेंगे, आप कैलाश पर जाइए। सिंदूर मदोन्मत भुजाओं को ठोकता हुआ और कैलाश पर जा पहुंचा। भगवान शिव समाधि में थे। माता पार्वती के ऊपर इसने कुदृष्टि डाली। माता पार्वती ने हाथ जोड़कर और गणेश जी का स्मरण किया। गणेश जी स्वयं ब्राह्मण वेश में वहां प्रकट हो गए और माता पार्वती की आकर उन्होंने रक्षा की। इसके बाद पार्वती ने पूछा आप कौन है। उन्होंने कहा मैं आपका पुत्र गणेश हूं और द्वापर युग में मैं विनायक नाम से प्रसिद्ध होऊंगा, थोड़े समय बाद में अवतार लूंगा। भगवान शिव ने सिंदूर से युद्ध किया और परास्त कर उसे वहां से भगा दिया। वो आकर मृत्युलोक में उसने हाहाकार मचा दी। यह वैदिक कर्मों को रोक दिया। यज्ञ हवन पूजन यज्ञ अनुष्ठान सबको बंद कर दिया। सत्कर्म को नष्ट कर दिया। जब यज्ञ बंद हो गए, देवताओं को भोजन नहीं मिला। जब देवताओं को भोजन नहीं मिला, देवता लोग दुर्बल हो गए और भगवान के पास पहुंचे। भगवान से प्रार्थना करी। बृहस्पति जी ने कहा कि विनायक का आह्वान करो। सबने गणेश जी का आह्वान किया और जैसे ही गणेश जी का आह्वान किया, गंगनपतिये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, हे गणनायक नमो नमः, हे वरदायक नमो नमः। और गणेश जी प्रकट हो गए। देवताओं को आश्वस्त किया आप चिंता मत करो, थोड़े समय बाद में अवतार लूंगा। और गणेश जी समय आने पर पार्वती नंदन ने कैलाश पर्वत पर अवतार लिया, जिनके छोटे छोटे नेत्र थे और उनकी विशाल भुजाएं थी और नाक की जगह सूंड लगी हुई थी और बड़े बड़े सुपड़ा के समान उनके कान थे। ऐसे ही सुंदर गणेश जी का जब जन्म हुआ, सब लोगों ने जन्मोत्सव मनाया। देवता लोगों ने फूलों की वर्षा की। उसी समय एक राजा हुए हैं अरण्य, वो एक राजा हुए, क्षमा करे, वरेण्य नाम के, और उनकी पत्नी का नाम हुआ पुष्पिका। उनको पूर्व जन्म में गणेश जी ने वरदान दिया था कि मैं आपके यहाँ पुत्र रूप में अवतार लूंगा। जैसे उनके यहाँ पुत्र का जन्म हुआ, उसको एक राक्षसी चुरा कर ले गई। उस समय पुष्पिका मूर्छित अवस्था में थी। जैसे ही उसको होश आएगा मेरे बच्चे को कौन ले गया, वो मर जाएगी। इसलिए गणेश जी ने कहा कि आप मुझे वहां छोड़ो। तुरंत शिव पार्वती जी ने नंदी को आदेश दिया और गणेश जी को सूचिका गृह में छोड़ाए। जैसे पुष्पिका की निंद्रा टूटी, उसने देखा चार भुजा, सूंड
और बड़े बड़े कान, ऐसे विचित्र अद्भुत बालक को देखकर पुष्पिका और राजा वरेण्य ने उस बच्चे को जंगल में छोड़ दिया, जहां पाराशर ऋषि ने उनकी पत्नी ने उनका पालन पोषण किया। इसके बाद थोड़े समय पश्चात उन्होंने जो है इधर सिंदूर के अत्याचार से दुखित जनता को, देवताओं को, सबको सुख पहुंचाने के लिए उसकी सैन्य शक्ति को और उसकी सेना को नष्ट किया और उससे लड़ने लग गए। उसी समय ब्रह्मा जी महाराज प्रकट हुए, जैसा भी है मेरा पुत्र है, दुष्ट है तो भी कहलाएगा तो मेरा ही, आप इतनी कृपा करें कि आपके साथ साथ इसका नाम भी अमर हो जाए, मरेगा तो सही है, आपके हाथ से मरना तो है इसको। ब्रह्मा जी ने जब ये कहा तो गणेश जी ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और उन्होंने सिंदूर का वध किया। सिंदूर को जब उन्होंने मारा तो उससे जो रक्त निकला वो सिंदूर कलर का निकला, उसको गणेश जी ने अपने पूरे शरीर में मल लिया और भक्तों को वरदान दिया कि जो भी बुधवार के दिन मुझे सिंदूर चढ़ाएगा उसके सब मनोकामनाओं के लिए मैं पूर्ण करूंगा। यहाँ से सिंदूर की उत्पत्ति हुई है। प्रिय सज्जनों, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और आगे शेयर करें। जय श्री राम, जय श्री राधे।